देश के एक जनप्रतिनिधि जो जनता द्वारा चुने गए 6 बार के विधायक मुख्तार अंसारी साहब को कहा गया है कि जहर देके जेल में मार दिया गया है। तो थोड़ा सा आप ये जान लीजिए कि मुख्तार अंसारी साहब कौन थे। इनके नाना थे नौशेरा के शेर, जिन्होंने पाकिस्तान से जंग लड़ते हुए ब्रिगेडियर उस्मान साहब ने नौशेरा की पोस्ट वापस जीती, हिंदुस्तान को दी और खुद शहीद हुए। इनके सगे नाना, आपके दादा के नाम पे अंसारी रोड है दिल्ली में। आपके दादा उस जमाने में डॉक्टरी विलायत से पढ़ के आए थे और आके हिंदुस्तान की लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों से लड़े। तो पहली बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्तार अंसारी माफिया पैसे के लिए नहीं बने थे, न ही उन्हें पैसे को शौक था। हजारों एकड़ जमीन के मालिक थे। आज भी उनका घर आप जाके देख लीजिए, फाटक के नाम से मशहूर है। आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा, जिस जमाने में इन्होंने हथियार उठाए उस जमाने में पूर्वांचल में माफिया राज था। ब्रजेश सिंह जैसे गुंडे, किशन राय जैसे गुंडे आंधी तूफान की तरह छाए हुए पड़े थे और किसी को भी अपने आगे खड़ा नहीं होने देते थे। एक जमीन की लड़ाई शुरू हुई, जमीन पर कब्जा हुआ, जिसमें ये आमने सामने आए और उसमें मारकाट मची। मुख्तार अंसारी ने एक जमींदार परिवार से होते हुए अपना फर्ज निभाया। अपनी जमीन बचाने के लिए वो लड़े, उन्होंने असला उठाया और लड़ाई लड़ी। मगर दोस्तों आज बहुत खुश है मीडिया कह के कि मुख्तार अंसारी माफिया थे, मारे गए। मैं पूछना चाहूंगा, ब्रजेश सिंह कब मारे जाएंगे? ब्रजेश सिंह पे कार्रवाई क्यों नहीं होगी, जिन पे 100 से ऊपर हत्या पकड़ के मुकदमे हैं? और ये वही ब्रजेश सिंह हैं जो इनके साथ आपस में जंग हुई, इनकी जमीनों को लेकर झगड़े हुए, जमीनों को कब्जों को लेकर और मारकाट मची। ब्रजेश सिंह आज भाजपा में है दोस्तों, माननीय है और भाजपा के बड़े नेताओं में से एक है। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहीं ना कहीं एक तरफा कार्रवाई देश में चल रही है, जिसका संज्ञान सरकार को लेना चाहिए और इस पर इंसाफ होना चाहिए। उनको जहर देके मारा गया। जहर किसने दिया ये एक जांच का विषय है, मगर ये जांच स्वैच्छिक जांच होनी चाहिए और एक खुली जांच होनी चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से जब सरकारें बदलेंगी उसके बाद होगा। तो पहले माफिया माफिया होता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मगर कहीं ना कहीं अगर आप उसके बीच में एक दूसरे के उसमें मुख्तलिफ करेंगे कि ये अलग है ये अलग है, तो गलत बात होगी। मैं माफिया के साथ नहीं हूं, मगर ये देखिए किन परिस्थितियों में कौन माफिया कैसे बनता है। और एक आदमी 100 से ज्यादा मुकदमे लेके आज के टाइम में भाजपा का माननीय बना बैठा है ब्रजेश सिंह, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ब्रिजभूषण शरण सिंह जो हिंदुस्तान की बेटियों की आबरू से खेलता है, अस्मतों से खेलता है, पहलवान बेटियों का रेप करता है, पॉस्को जैसे मुकदमे लगते हैं, वो भाजपा का माननीय सांसद है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। गोदी मीडिया चुप हो जाती है, सब खामोश हो जाते हैं। तो मेरा दोस्तों आपसे एक अपील है कि माफिया माफिया होता है, कम से कम सच के साथ खड़े होइए। ब्रजेश सिंह के खिलाफ भी बोलिए, किशन, इन लोगों के खिलाफ बोलिए। इन्होंने देश का नुकसान किया है। पहलवान बेटियां रोती रही, पिटती रही, लाठियां खाती रही जंतर मंतर पे, मगर कोई नहीं बोला। कहीं ना कहीं आपके दिमागों में ये जहर भर दिया गया है कि सिर्फ मुसलमान। देखिए, मुसलमान इस देश में रहा अपनी मर्जी से, मुसलमान इस देश को चाहता है। ब्रिगेडियर उस्मान साहब जो इनके नाना थे मुख्तार अंसारी साहब के, चाहते तो पाकिस्तान चले जाते। जिन्होंने उनको ऑफर की थी कि पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाएंगे, उन्होंने साफ मना कर दिया। मादरे वतन हिंदुस्तान से मोहब्बत थी, यहाँ रुके और इस मुल्क को की दिफा और बका के लिए लड़ते हुए खुद शहीद हुए। ये दोस्तों इतिहास है। हिंदुस्तान की फौज का पहला ब्रिगेडियर रैंक का अफसर खुद लड़ते हुए शहीद हुआ। ब्रिगेडियर मोर्चे पे खुद नहीं लड़ते, मगर वो भाई शख्स था जो खुद लड़ा और शहीद हुआ। और आज उनको नौशेरा के शेर के नाम से पूरी फौज पहचानती है और हम सर उठा के हिंदुस्तान की फौज और हम हिंदुस्तानी ये कहते हैं कि वो नौशेरा का शेर जो था उसकी औलादों में से मुख्तार अंसारी थे। और मुख्तार अंसारी पे जो मुकदमे थे तकरीबन खत्म हो चुके थे, 18 साल से वो जेल में थे। तो एक तरफा कार्रवाई जो मीडिया कर रहा है ये गलत है। सच्चे को पहचानिए। ब्रजेश सिंह के बारे में बात कीजिए, ब्रिजभूषण शरण सिंह के बारे में बात कीजिए। ये भी तो गुंडे, ये भी तो माफिया डॉन्स हैं, इनके बारे में कोई बात नहीं करता। मतलब जो भाजपा ज्वाइन कर ले। और सबसे बड़ी बात, माननीय चीफ मिनिस्टर साहब योगी जी संसद में फूट फूट के रोए थे जब इन पर मुकदमे लगे थे। ये भी दंगा फसाद करते थे, रोए और रो के माफी मांगी कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है। तो योगी जी आप ये देखिए कि आपको तकलीफ हुई थी जब आप पे फर्जी मुकदमे लगे थे, आपको तकलीफ हुई थी, आप रोए भी थे। तो तकलीफ तो सभी को होती है योगी जी। आज देखिए वक्त दूसरा है, फर्जी मुकदमात में लोगों को फंसाया जाए पॉलिटिकली और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर चल रहे हैं, मगर वक्त एक जैसा नहीं रहेगा। सरकारें बदलेंगी और आने वाले हिंदुस्तान का जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा एक तरफा कार्रवाई की गई थी एक समुदाय के खिलाफ और उनके घरों को तोड़ा गया, उनके बच्चों पे, बीवियों पे, बहुओं पे मुकदमे लगाए गए। मगर अभी ज्यादा नहीं चलने वाला। सरकारें बदलेंगी और वक्त बदलेगा। हिंदुस्तान 2014 से पहले का हिंदुस्तान बन जाएगा इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है और वक्त दोबारा आएगा। शुक्रिया।